डोडा में बागबानी शोबा से वाबस्ता किसान पैदावार से नाखुश। वादी कश्मीर की तरह ही वादी चिनाब के 3 अजला में मेवा सनत से एक कसीर तादाद आबादी वाबस्ता है। अगरचे वादी कश्मीर की तर्ज पर यहाँ मेवा सनत ने उस कदर मकबूलियत हासिल नहीं की, लेकिन मौजूदा वक्त में जब किसानों बागबानों को हुकूमती सतह पर इमदाद फरहमी के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमें चलाई जा रही हैं, तो देखिए, बागवानी का शौक़ हमें कोई 20 साल पहले आया था। तो बागवानी का शौक़ अब 20 साल पहले हुआ था, लेकिन इस वक्त की डेट में जैसे फरवरी का महीना आता है, फूल खिल जाता है हमारा। तो फूल खिलने के बाद मार्च के एंडिंग में या अप्रैल के पहले हफ्ते में वो सारा जो है वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये पेड़ हमने 20-20, 25-25 साल पहले लगाए थे। तो लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है इनका हमारे पास। इस शोबे से नौजवान भी जुड़ रहे हैं। लोगों ने रवायती खेती बाड़ी को तर्क करके बागबानी की तरफ तवज्जो मबज़ूल की है। बागबानी शोबा मायशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि इस शोबे से बिलावास्ता या बिलवास्ता सैकड़ों कुंबे अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं। ज़िला डोडपाड़ी इलाका उद्यानपुर में बागबानों का कहना है कि वो अपनी ज़मीन में मेवा जात की बेहतर नशोनुमा और मेयारी के इकसाम के पौधे लगाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो आते हैं हमारे पास कभी कभार। जैसे उनके पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में। जब भी हम उनके पास जाते हैं वो बोलते हैं जी हमारे पास स्टाफ है ही नहीं, लेकिन वो भी उनका कहना जो है वो सही है, क्योंकि जो फील्ड स्टाफ उनका है वो बहुत ही कम है। तो जैसे आज के दौर में जैसे कश्मीर का फ्रूट जो है बहुत आला है, बहुत मयारी सेब है उनका। हमें भी शौक़ था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा ख़ास करके इस चिनाब वैली में ऐसा ही मतलब एक सिस्टम होना चाहिए था जिसमें वो पेड़ लगाए जाएं। तो क्या कहते हैं कि हमारा भी ये जो क्या कहते हैं बागबानी का जो शौक़ है ये पूरा हो सके। लेकिन वादी कश्मीर की तरह उनको फल नहीं मिलता है, क्योंकि अक्सर शगुफ़ों के वक्त पहले सालाबारी और बाद में बीमारी फल को तबाह कर देती है। बागबानों का कहना है कि महकमा बागबानी उनको ताउन तो दे रहा है, लेकिन अमले की कमी की वजह से वो दूर दराज के इलाकों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है इसका। क्योंकि देखें मतलब यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है कि मतलब अगर एक साल फ्रूट थोड़ा बहुत निकलता भी है तो दूसरे साल बिल्कुल कुछ नहीं निकलता है। जैसे सेब ले लो, अखरेट ले लो, खुबानी ले लो, मतलब कोई भी चीज़ ले लो, मतलब सारा मतलब जो है मतलब एक साल निकलता है, दूसरे साल बिल्कुल खाली हो जाता है, कुछ नहीं होता है वहाँ पे। सेब का रेट यहाँ पे जैसे कश्मीर का सेब है, जैसे वो 1500 रुपये या 2000 की पेटी नंबर 1 बिकती है। हमारे यहाँ नंबर 1 की मतलब जो पेटी है वो 150 या 200 के अंदर बिकती है, जो भी किसी के पास अगर होंगी तो। हम चाहते हैं, यही गुजारिश करते हैं अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, इन हजरात से, कि इधर तवज्जो दी जाए और एक कैंप मुनक्किद किया जाए हॉर्टिकल्चर की तरफ से। जैसे मतलब क्या कहते हैं पंचायत में तो क्या कहते हैं अवेयरनेस लोगों को किया जाए कि भाई ये जो है ये फ़ायदा है आप किसानों को। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो मतलब अवेयरनेस कैंप किया जाए, मतलब हर मतलब महीने के अंदर अंदर 1-1, 2-2 कैंप लोगों को अवेयरनेस किया जाए कि भाई ये फ़ायदे हैं आप लोगों के लिए। मकामी किसानों ने हुकूमत से मांग करते हुए कहा है कि उनको मयारी इकसाम के फलदार पौधे फराहम किए जाएं, जिसकी पैदावार से वो मार्केट से अच्छी रकम हासिल कर सकें। मैंने देखा कि वो बड़े बड़े दरख्त बनते हैं, लेकिन उनमें आजकल वो फ्रूट नहीं मैं देखता हूँ। जैसा कि फ्रूट आजकल जो नए नए जो पौधे आए हैं उनको बनता है। तो बहुत सारी मेहनत करते हैं यहाँ पर लोग, यहाँ पर जो ज़मींदार हैं वो मेहनत करते हैं इन पौधों के पीछे कि कुछ न कुछ निकल आए। उन्होंने महकमा बागबानी से अपील की है कि मौसम बहार के पहले हफ्ते से ही हर जगह किसानों की आगाही के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं। लेकिन कुछ नहीं निकलता है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जो डिपार्टमेंट यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रहा है। यहाँ पर परसों एक कैंप लगा था तो बहुत अच्छा हुआ था, लोगों को थोड़ी अवेयरनेस मिली। लेकिन ये थोड़ा क्या कहते हैं उदयनपुर पंचायत में था। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ये पूरा तहसील लेवल पे ये ऐसे कैंप लगाए जाए तो
इससे ज़्यादा बेहतर काम हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के पास जब हम गए इस बारे में बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 3 जोन्स में एक ही मुलाजिम है, तो वो कहीं नहीं पहुँचता है, तो वो काम कैसे कर सकता है। इसके लिए डिपार्टमेंट से भी यही गुजारिश है कि वो क्या कहते हैं डिफरेंट जोन्स के लिए डिफरेंट मुलाजिम तैनात करे, ताकि वो लोगों को वक्त पर अवेयर कर सके। यहाँ पर लोगों को बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है कि यहाँ पर ग्राफ्टिंग कैसे करनी है, यहाँ पर लोगों को कौन से फर्टिलाइज़र डालनी है, यहाँ पर इस ज़मीन की टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग भी कोई चीज़ है, ये भी लोगों का कंसेप्ट अभी नहीं है। ताकि किसानों को फल की बेहतर पैदावार के मुतालिक जानकारी मिल सके और किसानों को उनकी मेहनत का सिला मिले। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगने चाहिए, यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए, यहाँ पर ये देखा जाए कि किस सॉइल में कौन सा पौधा बनेगा। हाँ, अखरोट के लिए अलग सॉइल होती है, एप्पल ट्री के लिए क्या कहते हैं अलग सॉइल होती है। तो लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है, लोग लाते हैं पौधा लगा देते हैं बिना टेस्ट के, तो वो जब बनता है वो बड़ा बनता है, क्या कहते हैं कायरू जैसा पेड़ बनता है, तो उसको फिर कुछ फल शल नहीं निकलता है। तो ये सब क्या कहते हैं हमारी भी लापरवाही है कि और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा लापरवाही है, मैं कहता हूँ। इसलिए और एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा स्टेप उठाए तो ये काम बेहतर हो सकता है और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, उनकी भी मेहनत ज़ाया नहीं होगी।